वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें साकिब बशीर साहब से और हसनात मलिक साहब से। हसनात साहब, अब यही अब बिकॉज एक जो बात चल रही थी इस्लामाबाद में वो गालिबन यही थी क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम का हमने बहुत जिक्र सुना था, तो एक ये भी मौक़िफ़ था कि जी ये सारे इलेक्शन ज़रा हो जाए तो फिर 27वीं तरमीम की बात होगी क्योंकि फिर आसान रहेगा। यू नो दैट इज़ वाई एज साकिब साहब इज सेइंग कि बड़ा अहम था कि ये इलेक्शन के यही रिजल्ट इस तरह के आए। देखें, अब तो 27वीं तरमीम जिस दिन तय हो जाता है नून पीपल्स पार्टी और मुक़्तदर हलकों के दरमियान कि आज हमने लानी है तो उस दिन ले आएंगे। बाहर से तो आज का रिज़ल्ट जो मैंडेट मिल गया है वो उनको उनके हक़ में गया है। बाहर कौंसल्स हैं वहाँ क्योंकि यंग वकला होते हैं और वो 5 साल के लिए बार कौंसल्स बेसिकली 5 साल के लिए रेगुलेटरी बॉडी और पाँचों जो पंजाब बार कौंसल KP बार वो भी बहुत अहम है क्योंकि उन्होंने फिर पाकिस्तान बार कौंसल के मेम्बरान को इलेक्ट करना है दिसंबर में। वो भी इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है, लेकिन ये जो इलेक्शन है इसने काफ़ी हुकूमत को सपोर्ट देगी। मेरा ख्याल है कि अब यही इंतज़ार करना चाहिए कि हुकूमत कब सोच रही है और क्या ये जो बेसिकली जो 27वीं तरमीम में प्रॉब्लम आ रही है बज़ाहिर वो तकसीम है हुकूमत के अंदर कि NFC को रिव्यू करना है, कितना करना है, अगर फिर सूबों के इख्तियारात कम करने हैं, नए सूबे बनाने हैं और जो मामलात हैं वो इस चीज़ पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनका आपस में मामला जिस दिन हो गया तो उस दिन यानी कि सर आपकी बात जो मुझे हसनात साहब की बात साकिब साहब समझ आ रही है वो ये है कि गालिबन शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को NFC या सूबों के इख्तियारात पे एतराज़ है और PMLN उनको नाराज़ नहीं करना चाह रही। शायद इसलिए हमने पिछले दिनों में इतनी तलखी देखी, मरियम नवाज़ और पंजाब हुकूमत एक तरफ और PPP सारी दूसरी तरफ। नहीं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें उनका इत्तेफाक भी है। ये तो चलें उनका इंटरनली इख्तलाफ होगा। वो हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफ़र का जो मामला है उसमें आर्टिकल 200 में कंसेंट अगर निकाल दिया जाएगा तो फिर बगैर कंसेंट के आप किसी भी हाई कोर्ट के जज को किसी जगह भी भेज दें, जब चाहें भेज दें। और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो जो जजेस हैं वो टारगेट है। इस पे बिल्कुल इत्तेफाक है। इस पे तो सर ये तो जो अदलिया उनका मसला ही नहीं है। वो कहते हैं अदलिया तो बस सब घर के नहीं सर, बट ये माफ करिएगा दोनों से सवाल है कि बट हमने तो ये सुना है ना सर, कयास सराई तो इस्लामाबाद में है कि 27वीं तरमीम सिर्फ अदलिया के हवाले से नहीं होगी, उसमें और भी बहुत चीजें। मैं कह रहा हूँ कि जो स्टेक होल्डर हुकूमत के अंदर हैं उनका इत्तेफाक ज़रूरी है। वो किस हद तक होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपोजिशन अब मैटर नहीं करती या वो जो ग्रुप अगर जीत जाता बाहर में तो वो मैटर करता। बाकी अदलिया की जो बात है मेरा ख्याल है कि वहाँ हुकूमत के अंदर भी एक तबका सोच रहा है कि जो इस वक्त निज़ाम हमने अदलिया में राइज किया है ये ज़्यादा बेहतर होगा आईनी अदालत की। आईनी अदालत में तो एक दफ़ा जज आपने अपॉइंट कर दिया, फिर वो 3 साल जो मर्जी करे। यहाँ तो आप 2-2 महीने की एक्सटेंशन दे रहे हैं आईनी बेंच के। नहीं तो वो क्या चाहते हैं हुकूमत तकसीम है वहाँ कि आईनी अदालत, लेकिन आईनी अदालत में कुछ अब ये है कि पीपल्स पार्टी के लोगों की कुछ ख्वाहिश थी कि आईनी अदालत बने। बाहर में असल में मसला ये है कि वहाँ वो चाहते हैं कि जिसमें हमारे वकला जज लगें, ऐसा निज़ाम हो जिसमें जजेस हमारे हों। तो मेरा ख्याल है कि अब जो है जुडिशरी पे कोई रेलेवेंट भी इतनी नहीं है हुकूमत के लिए। इसमें एक और चीज़ जो अभी सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, 450 वोटर्स अभी बने थे, मेंबर बने थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। मेरे ख्याल में 1 माह हुआ है और वो भी एक फैक्टर था और है। उसकी वजह बताई जाती है कि क्योंकि जो बनाने जस्टिस मंदोखेल जो है उसको हेड कर रहे थे, उसमें जो है वो दीगर बार के एहसन बून साहब भी थे और 457 वोट इस साल बनाए गए नया वोट, तो ये 457 वोट और उसमें एनरोलमेंट कमेटी में 3 रुकनी होती है, 2 मेंबरान इस ग्रुप के होते हैं। जो क्या बात है, तो फिर उन्होंने भी और उसमें मजे की बात है, आप देखें ना 57 वोट जो नए बने हैं डेफिनेटली। और उसमें आप देखें कि जो ट्रेंड जो एनरोल हुए हैं, जो अपीयर हुए हैं, जिनको उन्होंने इंटरव्यू में पास किए, वो भावलपुर, मुल्तान, क्वेटा ज़्यादा है। कराची और इस्लामाबाद में जो है स्ट्रिक्ट रखा गया है क्राइटेरिया, वहाँ कॉम्पिटेंस कम है। मतलब क्या आप कह रहे हैं इस्लामाबाद कराची में कॉम्पिटेंस कम है? तकरीबन 99% लोगों को क्वेटा में एनरोल किया गया और इस्लामाबाद और कराची में 60% होंगे ये 70%। बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।